जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन, सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन, सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। चाह मन में दर्श की लगी है, चाह मन में दर्श की लगी है। ध्यान में सूरत तेरी बसी है, ध्यान में सूरत तेरी बसी है। मेरी धीर बंधाओ, मन की प्यास बुझाओ, सतगुरु प्यारे। होके व्याकुल तुम्ही को पुकारे। मेरी धीर बंधाओ, मन की प्यास बुझाओ, सतगुरु प्यारे। होके व्याकुल तुम्ही को पुकारे। जाल खुद ही बुना फंस रहे हैं, जाल खुद ही बुना फंस रहे हैं। फंद काटे नहीं कट रहे हैं, फंद काटे नहीं कट रहे हैं। माया वरन सताए, मन काबू न आए, सतगुरु प्यारे। काटो संसारी बंधन हमारे। माया वरन सताए, मन काबू न आए, सतगुरु प्यारे। काटो संसारी बंधन हमारे। कोई अपना नहीं है यहाँ पर, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। हाल जिससे कहूँ अपना जाकर, हाल जिससे कहूँ अपना जाकर। सब ही स्वार्थ दिखाए, सारे रिश्ते सताए, सतगुरु प्यारे। पाप कर्मों से मुझको बचा रे। सब ही स्वार्थ दिखाए, सारे रिश्ते सताए, सतगुरु प्यारे। पाप कर्मों से मुझको बचा रे। मुझको अंतर में रूप दिखा दो, मुझको अंतर में रूप दिखा दो। शब्द से अब सूरत को मिला दो, शब्द से अब सूरत को मिला दो।
निज धाम लखाना, मुझको मुक्ति दिलाना सतगुरु प्यारे। हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। निज धाम लखाना, मुझको मुक्ति दिलाना सतगुरु प्यारे। हो के व्याकुल तुम्ही को पुकारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। मैं तो आई शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पौष पूर्णिमा, जिसको पौष पूर्णिमा कहते हो, बहुत से लोग आज नदियों में स्नान कर रहे होंगे, दान पुण्य कर रहे होंगे। जहाँ तीर्थ स्थान है वहां मंदिरों में लोग दर्शन कर रहे होंगे। ये कथा बहुत पहले से चली आ रही है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन स्नान करना और देवी देवताओं को कुछ भेंट चढ़ाना, भोजन गरीबों को कराना, यह सब बहुत दिनों से चला रहा है। इससे क्या मिलता है? इससे प्रभु को लोग याद करते हैं, भावनाएं जगती, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म को जब बताया जाता है, समझाया जाता है, तब उसको लोग अपनाते हैं, तो गृहस्थाश्रम में सुख का अनुभव करते हैं। तो प्रवचन भी पहले के समय में नदियों के किनारे जहां महात्मा रहते थे, कुपी बना करके वहां होता रहता था। गृहस्थ ने नियम बना रखा था, 15 दिन महीने में एक बार हम तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, नदियों के किनारे जाएंगे। लोग स्नान करते थे और वहां बैठ करके प्रवचन सुनते थे। तो प्रवचन अलग होता है, सत्संग अलग होता है। प्रवचन में क्या होता है? प्रवचन दूसरे की बातों को बताया जाता है, कई सुनी बातों को बताया जाता है। लेकिन जो सत्संग होता है उसमें सत्य का संग करने वाले का सत्संग हुआ करता है। सत्य की जानकारी करने वाले, सत्य के बारे में बताने वाले का जहां प्रवचन होता है, जहां सत्य से मेल कराने का रास्ता बताया जाता है, वहां जहां सत्संग होता है वो वास्तव में सत्संग कहलाता है। तो पहले लोग सत्य का संग करते थे। सत्य किसको कहा गया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसको लोगों ने कहा कि सत्य वो प्रभु है, बाकी ये दुनिया संसार ये सब झूठा है, ये सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, सत्य वही है। अगर वो मिल जाए, प्रभु मिल जाए, तो दीन और दुनिया भी दोनों बन जाए। तो उस वक्त पर लोग भौतिक लाभ कैसे मिले और आध्यात्मिक लाभ कैसे मिले, इसकी जानकारी महात्माओं के पास करते थे। तब उनका लोक और परलोक दोनों बन जाता। आज क्या होता है? अच्छी भावना रखने से, देवी देवताओं को याद करने से, भगवान को याद करने से
अच्छी भावना तो बढ़ती है। यह दान पुण्य आगे खिलाना पिलाना ये सब कर देने से क्या मिलता है? थोड़ी शांति मिलती है। किसको मिलती है? शरीर को मिलती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा को नहीं मिलती है, इसलिए ये परेशान है। और आत्मा परेशान जब होती है तो शरीर को सुख नहीं मिलता है। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि धन पुत्र परिवार में तो बढ़ोतरी होती है इसी, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, वो ज्यादा जरूरी है। देखो प्रेमी, आप इसमें जो लोग बैठे हो, आपकी अलग अलग उम्र है। आपके उम्र में बहुत से पुरुष निकल गए। माघ आया, फागुन आया, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आया, दिन निकले, महीना निकला, संवत निकला, सन निकला, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। आपको समझने की जरूरत है। ये जो तीज त्योहार आते हैं, ये जो तिथियां आती है, महीना आता है, ये हमको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि तुम्हारी उम्र इतनी दिन की थी और उतना इसमें खर्च हो गया, तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। और देखो, जो समय इस समय पर है, 12:30 बजने दिन में, अब यह समय जीवन में फिर नहीं आएगा कि आज ही तिथि के दिन, आज ही तारीख को, आज ही सन को फिर दोबारा आप देख पाओगे, समझ पाओगे। ये निकल जाएगा, उम्र कट जाएगी। हर आदमी को गिन करके सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है। जैसे ही यह खर्च होती है, तैसे यह शरीर आराम से गिर जाता है। फिर इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। 2 घंटा भी घर में नहीं रहने देते, कहते ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, यह मिट्टी हो जाए। और इसको ले जाते हैं, जला करके जमीन के अंदर गाड़ करके मिट्टी में इसको मिला देते हैं। अब कितना भी कोई धन दौलत इकट्ठा किए हो, कितना भी मान सम्मान इज्जत बढ़ाए हुए हो, आखिरी वक्त पर उस पर कुछ काम आता है? कुछ नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ करके चला जाता है। प्रेम, आज पौष की पूर्णिमा है। इन तीज त्योहारों का मतलब होता है, अमावस्या पूर्णिमा का मतलब होता है। आज पूर्णिमा है, किसका? पौष पूर्णिमा। पौष किसको कहते हैं? आप ये समझो, पौष जिसको कहते हैं ना, पौष, पौष किसको कहते हैं? घाट पूछ। ऐसे आदमी को जैसे घाट पूछ जम जाता है, ऐसे आदमी को भ्रम का पोष जम जाता है। भ्रम किसको कहते हैं? जैसे कहीं आप रात को जा रहे हो, अंधेरा है, अब वहां पर मान लो कोई पेड़ कटा हुआ खाली खड़ा है, देखोगे तो आदमी दिखाई पड़ेगा, भ्रम हो गया। हाथ पैर आंख कान सब दिखाई पड़ेंगे, उसके सिर पर पगड़ी लगाए हुए भी दिखाई पड़ेगा। क्या हो गया? भ्रम हो गया। अब ये भ्रम कहाँ हुआ? अंधेरे में हुआ। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा कहाँ? इस दुनिया संसार में। कहोगे भाई अंधेरा कहाँ है, सूरज निकला है, रोशनी में हम बैठे हैं। एक आंख बंद कर लो तो अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा? यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में आप भ्रम में पड़ जाते हो, भूल में पड़ जाते हो, और इसी में देखो लोग भटक रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं। किसको? प्रभु को खोज रहे हैं। जबकि मुझको कहाँ दो हो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे में ढोने बनवाई। अब ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत ना, घट घट में विराज रहे। और भी आपको बता दें, हीरा ने कहा घट घट मेरा साइना, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी हुआ घट का, या घट प्रगट हो। सबके घट में वो निवास कर रहा है, लेकिन निवास कर रहा है प्रभु, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि घट में है सूरज में। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूं कि आप लोगों के समझ में आ जाए। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो आप बैठे हो, कहीं ये न सोचो बाबा अपने मन से सब बोल के बता के चले जा रहे हैं। इसलिए आपको उदाहरण देकर समझा कि घट में है सूरज नहीं,
और लाना कैसे जिन, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिन। मोतिया बिन जानते हो, बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन बुढ़ापा जब आती है, उम्र जब बढ़ती है और ध्यान नहीं रखा जाता है, अब आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है। अब कहोगे कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये भी बता दें आप। जैसे छोटे बच्चे हैं और उनको सिखा दो कि सुबह जब उठो तो अपना फूंक निकालो और ऐसे आंख में काजल की तरह से लगा लो, फिर दूसरी उंगली में फूंक निकालो और दूसरे आंख में लगा लो। अब वो जो मैल होगी, ये जो थूक होता है, ये क्या होता है, खारा होता है। पेशाब भी खारा होता है, थूक भी खारा होता है, और नाक से जो गंदगी निकलती है वो भी खारा ही होती है। तो अब आप ये समझो कि उनको अगर आप बता दो तो इसको काट देता है। जैसे सोडा खारा होता है, जैसे रेत खारा होता है, जैसे आपका यानी समझो राजन जिसको कहते हो लोबान, वो भी देखो जब कोई मशीन चलाते हैं पट्टा आई समझो कि चिकना हो जाता है तो उसमें लगा देते हैं, खारा होता है। तो जब वो खारा लगता है तो काटता है उसको। और वो किसको काटता है, जो रात में सोया था और अंदर से गंदगी निकली, मैल निकली और आंखों में जम गई बंद होने के नाते, उसको वो साफ करता है। लेकिन ये एकदम से साफ ना हो पाता है, और अगर मान लो चमक के रह गया तो फिर उसका असर जाएगा, पर्दा बनेगा उसका। इसलिए कहते हैं फिर मुंह में कुल्ला ले दो थोड़ी देर के बाद, और ऐसे पानी आंखों में डालो 30-35 बार, ऐसे धीरे धीरे। इससे क्या होता है, आंख की सफाई हो जाती है। जैसे दांत की सफाई करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब उठो तो मंजन करो, दातून करो। अंजन मंजन पहले था नहीं, तब क्या करती थी ये माताएं, नमक और सरसों का तेल इसमें मिलाती थी। चूल्हा जो रोटी बनाने के लिए बनाती थी, जली हुई मिट्टी उसी में से थोड़ा सा निकाल करके मंजन बना लेती थी, अपनी मिट्टी लगा देती थी उसमें। तो कहते थी माताएं बच्चों को कि दांत को साफ करो, दांत को साफ करो, खुला करो, कई बार खुला करो, मुंह में ऐसे लेकर के घुमाओ, चारों तरफ से खुला करो कि जिससे अंदर से जो गंदगी है वो सब निकल जाए। इसी तरह से आंखों को जब साफ करते थे तो मोतियाबिंद नहीं होता था। अब मोतियाबिंद मान लो किसी को हो गया तो सामने कौन खड़ा है, सामने क्या चीज है, वही नहीं दिखाई पड़ता है। इसी तरह से प्रभु को, देवी देवताओं को जिनको भगवान कहते हो, उनको अगर देखना है तो इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। देखा किससे जाता है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है, जिसको आत्म चक्षु शून्यत्र कहते हैं, उससे देखा जाता है। शून्यत्र उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शिव का लोक दिखाई पड़ता है। घर में ही बैठे अपने अनिसी मनुष्य शरीर में रहते रहते शिव का लोक दिखाई पड़ता है उस आंख से, इसलिए लोगों ने उसको शिव नेत्र कहा है, थर्ड कहा है, रूहानियात कहा है फकीरों ने। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, उससे प्रभु का दर्शन होता है। तो अब उसने मोतियाबिंद हो गया। सब कहोगे ये गंदगी कहाँ से गई उसमें मोतियाबिंद वाली, कर्मों की गंदगी होती है। कर्म कहाँ जमा होते हैं, उसी जगह पर जमा होते हैं। कौन सा कर्म, देखो प्रेमी, जान अनजान में जो कर बैठते हो शरीर से वही कर्म हो जाता है। तो उस प्रभु ने मनुष्य शरीर तो दिया, आपने समझो भी प्रार्थना आपने किया, प्रार्थना तो दोहरा लिया, लेकिन प्रार्थना का मतलब समझना चाहिए। तो कहा कि भाई गर्भवास में जब लटके थे उल्टे, तब तुमने प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, हम आपके नाम को सुमरेंगे। कौन सा नाम, जिससे उस प्रभु के पास पहुंच जाए। मंतु भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम जो उनके शरीर का नाम होता है, वो नाम नहीं, जो नाम वो बताते हैं, वो गुरु जो नाम बताते हैं, उस नाम को सुमरा जाता है, स्मरण किया जाता है। पुराने आदमी हो, जो नामदानी हो, आपको बताया गया है। तो कहा था कि गर्भवास में वादा किया था कि हम आपके नाम को सुमिरेंगे, याद करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भ्रम और भूल में पड़ गए। भूल और भ्रम का एक देश बताया गया।
कि काल और माया का आदेश बताया गया। माया यानी के हाथ में मन की डोर चली गई और मन जो है उसे शरीर से पाप कराने लग गया, तो उसी में फंस गए। आप ये समझो कि माया को ही सब कुछ मान लिया। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। तो बनाया किसने? जिसने ये शरीर बनाया उसी ने बनाया, लेकिन भोग भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए नहीं बनाया। आप फंस रहे हो, कैसे फंस रहे हो ये भी बता दें आपको। लोभ और लालच में फंस रहे हो। जैसे बंदर फंस जाता है, मरकट सम तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी दीना खड़े फंसाए। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? हाड़िया बनाते हैं, गारा पतले मुंह का बनवाते हैं, उसके अंदर चना डाल देते हैं, चना डाल करके ले जाते हैं जहां बंदर रहता है बगीचे में, वहीं रख देते हैं, और या जमीन के अंदर थोड़ा सा गाड़ देते हैं, बाहर चना फेंक देते हैं। बंदर जाता है, दोनों करके हट जाती है वहां से। अब बंदर जाता है, देखता है चना पड़ा हुआ है, उठा उठा करके खाता है। उसके बाद उसको देखता है सारे को कि इसमें क्या है, तो देखता है उसने भी चना है, तो हाथ डाल देता है। अब मुट्ठी में पकड़ता है चना। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब मुंह उसका खड़े का पतला है, मुट्ठी में आ गया चना, तो मुट्ठी हो गई मोटी। तो जब उससे निकालने की कोशिश करता है तो यह हाथ उसका दर्द करता है, जलन पैदा होती है। जब निकालने की कोशिश करता है तब शू 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 करता है। अब वो समझ जाता है कि दर्द से चिल्ला रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। इसको नहीं छोड़ रहा है, चने को। अब ये पकड़ में आ जाएगा। बस वो जाता है, मदारी जिसको कहते हो, शिकारी जिसको कहते हो, बंदर पकड़ने वाले को, वो पकड़ करके ले जाता है, गांव गांव में नचाता है, जो चाहता है उसको उससे कराता है। तो काम मरकर सम तुम बने अनाड़ी, मरकर सम तुम अनाड़ी बन गए। लोभ और लालच, अगर लालच ने तना वो न पकड़े हुए हो तो पकड़ में जाए, छोड़ दे अगर कहने को और हाथ निकाल ले और उस प्रभु पर विश्वास हो जाए, इस पर जो पैदा होने के पहले माँ के आस्तम में गोद भर देता है, उस पर विश्वास हो जाए। नींद उसके बुद्धि नहीं है, लेकिन आपको तो बुद्धि है, आप उसको पकड़ रखे हो लोभ और लालच में, और यह पाया छाया है किसी के काम नहीं आई। जैसा मैंने आपको बताया, आखिरी वक्त पर ये सारी चीजें यही छूट जाती हैं, कोई भी के साथ नहीं गई। एक से बलवान धनवान हुए, मान प्रतिष्ठा वाले हुए, लेकिन कोई कुछ लेकर के गए कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो अब आप ये समझो कि यानी फंस गए हो। लालच को अगर कम कर दो तो समझो कि आप फंसोगे नहीं। तो कहोगे भाई खाएंगे क्या, खिलाएगा कौन, बनाएगा कौन। आप समझो कि खेती गृहस्थी नहीं करेंगे, करो सब काम, लेकिन फंसे उसमें मत रहो। सारा काम खाओगे नहीं, बच्चा नहीं पैदा करोगे, सृष्टि कैसे चलेगी। लेकिन ऐसे करो जैसे उदाहरण देकर समझाया गया है। एक कटोरे में शहद रख दिया गया, एक मक्खी आती है और कूद पड़ती है उसी में, पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। दूसरी होशियार आई तो वो क्या करती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके और उड़ जाती है। तो शहद भी खाया और फिर घूम भी रही है, फंसी नहीं, मरी नहीं, तो रहो इसी गृहस्थी में, लेकिन इसमें फंसो नहीं। जब फंस जाते हो तो प्रभु को भूल जाते हो, वादा को भूल जाते हो। जन्मा के पेट में से बराबर वादा करते रहे, अधोमुखी जब रहे थे फल फिर ऊपर पाओ, और राखन हारा राखिया जखा रंग के लाओ, तू ही तो तुझका ची जब ताज पाजाब। अब बाहर आकर भरन गया बहुत उतरता, तो क्या चिल्लाते थे माँ के पेट में,
अब प्रभु कृपा करो यही बाकी, और सब तज भजन करो दिन रात। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूं। समर्थ गुरु को खोजूंगा, सच्चे गुरु को खोजूंगा, उनसे नाम आपका पूछूंगा, इस नाम से आपको पुकारूंगा तो आप हमको मृत्युलोक में मिलेंगे, और फिर हम आपके पास आ जाएंगे इसी रास्ते से जिससे हमको आपने इसमें डाला है। इसी रास्ते से निकल करके हम आ जाएंगे आपके पास। लेकिन बाहर आकर भ्रम या बहुत उठाए था, बाहर आकर के आप पाप कमाने लग गए। अब आपको बता, एक बात दया तो उसने किया आपके ऊपर, उसको दयालु भी कहा गया है, यानी दयाल भी कहा गया है, और काल भी कहा गया है। जैसे उसके अंश कौन थे? भगवान राम थे। उनको उन्होंने ही खुद कहा है, राम भगवान ने, कि काल रूप तीन कर्मय बनाता, शुभ और अशुभ कर्म फलता। मैं काल का काल, शुभ और अशुभ दोनों फल देता हूं। जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, उनको उनके लिए मैं दया, और जो दुष्ट है पापी हैं, उनका मैं नाश करता हूं। तो अब आप इस बात को समझो कि वो बहुत दया किया है। काल भगवान जिनको कहा गया है, उन्होंने बहुत दया किया। यह मनुष्य शरीर हमको आपको दे दिया, हाथ पैर आंख कान हमारा आपका ठीक से बन गया। जो बोला जाता है सुनते हो, जो कहा जाता है आप उसको करने की क्षमता रखते हो, दिल दिमाग बुद्धि आपकी सही है, तो ये उसने दया किया। लेकिन जब समय आ जाएगा तब वो छोड़ेगा नहीं, वो तो किसी को नहीं छोड़ा। न उगला कर सके, और कहा न सिंह समाये, और कहा न पावर जल सके, काल का ही न खाए। काल सबको खाता है, किसी को आज तक छोड़ा ही नहीं। तो ये कोई इसी तरह से है कि जैसे कोई बकरा को पालता है, वो अपने बच्चे की तरह से बकरे के बच्चे को पालता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको काट देता है। जब पाला और उसका ध्यान रखा, नहलाया धुलाया, उसको गोदी में लेकर के घूमा, तब तो वो दयाल था। लेकिन जब उसका गर्दन काट दिया तो वही काल की तरह से हो गया। तो समय पर वो छोड़ता नहीं है, तो उसी ने बना दिया नियम, कहा जाओ आजाद तो हो तुम, हाथ से पैर से अच्छा काम करो, बुरा काम करो। आप समझो बुरे काम के लिए पैर से जाओ, अच्छा हाथ से करो, आंख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, तुमको आजादी है। लेकिन फल भोगने के लिए आजाद नहीं हो। तो अब आप ये कहोगे भाई पता कैसे चलेगा अच्छा और बुरा क्या है? ये सवाल भी होता है कि अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होगी? तब फिर वही कहता है कि तुमको वहां संत मिलेंगे, जब जाओगे खोजोगे तब तुमको संत मिलेंगे। कहा जब जब अनि समझो कि मृत्युलोक में आवे, जब जब अनि समझो मनुष्य शरीर में आवे, तब तब जो है वो संतों की खोज करनी चाहिए। यानी जब जब ढूंढ जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जावे, और जाय करे दर्शन और सेवा, और पला रहे सदाचार में। उन्होंने कहा तुमको वहां मिलेंगे, वो जगह खाली नहीं रहती है। घेरे बदरिया पाप की, बरस गई अंधार, और संत न होते जगत में, जल मत का संसार। तो हमेशा रहते हैं, तो तुमको वहां मिलेंगे। उनके पास जाना, उनकी बंदगी करना, और उनके आदेश का पालन करना, उनको खुश करना। तो वो प्रसन्न जब हो जाएंगे तब तुमको अनिसंदेह रास्ता बता देंगे, अच्छे और बुरे का ज्ञान बता देंगे, और तुम्हारे शरीर से जो गलती हो गई होगी उसको भी क्षमा करने का उपाय बता देंगे। जय गुरुदेव। दीपावली कार्यक्रम में आओ, बिन घृत बाती के दीप जलाओ। सत्संग एवं नामदान 19 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व शाम 4 बजे से, 20 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व दोपहर 2 बजे से, 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, कसौला चौक, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। संपर्क नंबर 8295989874 व 98
17317152। जय गुरुदेव।